नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरकास। वापस से आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये पीसीएमबी जो एग्रीकल्चर पीसीएमबी है उसका मैथ्स का सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और ये भी आपका 2 नंबर का आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। जैसे कल हमने मेंसुरेशन की बात करी थी, वैसे ही आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। तो पहले हम इसकी बेसिक को मैं समझाऊंगा। अगर आपने पूरा बेसिक समझ लिया ना तो फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आने इसमें से ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ऑब्जेक्टिव भी बेटा तभी आएंगे क्योंकि ये मैथ्स है, वो याद करने वाली चीज तो है नहीं। जैसे कल की वीडियो में भी अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम आपको कुछ चीजें या कुछ ट्रिक्स वगैरह आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आपका काम बनेगा। बिना उन ट्रिक्स के आप कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखोगे ना क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये है ना, ये एक सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, ये tan a माइनस ए प्लस ये इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये cos 75 प्लस cos 15 इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। इसके अलावा 1 प्लस 10 स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये हम सारी चीजें इसके अंदर क्या करेंगे, बात कर रहे होंगे। कम चीज में ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, तो बिल्कुल बने रहना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तब भी बने रहना। कल का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखो। मेंसुरेशन से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और तीनों नंबर आपको उसी वीडियो में, एक 30 मिनट की वीडियो में अगर 3 नंबर पक्के हो जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई साहब, उससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक चीजें होती है ना उनके बारे में, कि भैया इसके में बेसिक क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइन कॉस टेन थीटा ये होते क्या हैं। तो जब हम साइन कॉस टेन की बात कर रहे होते हैं तो आपको याद हो, सबसे पहले ये बात याद होनी चाहिए कि एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल यहाँ पे बनता है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ बन रहा होता है। इसके अलावा एक ये एंगल बचेगा और ये वाला एंगल बचेगा। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके जस्ट सामने की बजाय इसको अपन बोलेंगे 90 डिग्री। क्या बोलेंगे, 90, है ना, 90 डिग्री। इसकी जो सामने की जो साइड होती है ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और इसके ऐसे इस एंगल की बात होगी तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और इस एंगल की बात होगी तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अभी ये वाला परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये वाला क्या है, बेस है। ये वाला क्या है, बेस है। तो 3 साइड होती है एक ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें तो ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, और ये होता है लंब, ठीक है ना। ये याद रखना है, कर्ण, लंब और आधार, ये 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजों का जो रेशियो है ना, यही रेशियो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इन तीनों का जो रेशियो है यही क्या कहलाता है बेटा, यही कहलाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है भैया। ये बात समझ में आ गई। तो आपने एक बचपन में ट्रिक पढ़ी हुई, उसको याद रखो। उसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, अपॉन में बोलेंगे हर हर, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे कुछ चीजें गलत हैं तो इसको हटा देना भी ना, इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या है, P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन एस। जैसे हिंदी मीडियम वाले भी याद रखते हैं, लाल, क्या रखते हैं, लाल बटे कक्का, कक्का, लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम वाला याद रखता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे कक्का, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। हिंदी मीडियम के हैं तो ये रखो, ये याद रखो। ये पहला वाला जो होता है ना, पहला वाला ये वाला या ये वाला, इसको बोलते हैं साइन थीटा, यानी कि P अपॉन एच। तो P क्या है, परपेंडिकुलर है, H कौन है, हाइपोटेनियस है, L कौन है, लंब है, यानी कि P, और K कौन है, H है, मतलब कि हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण, ठीक है ना। दूसरा वाला होता है कॉस, तीसरा वाला होता है टेन, ये याद रखना है। साइन कॉस टेन अपॉन में याद रखोगे, और इनको पलट के लिख दोगे तो आपको आता ही है। जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ऐसे करके अगर आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब सवाल कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा। सबसे ज्यादा जरूरी होती है ये वाली टेबल, ये आधी है, इसमें क्या है, आधी है, पूरी नहीं है। इसमें 30, 45 और 90 की वैल्यू है, जबकि इसमें वैल्यू होनी चाहिए 60 की। और 0, 30, 45 और 90 की वैल्यू है ना, इसमें एक वैल्यू और होती है बीच में 60 की। अगर आपने ये याद कर ली तो ये मान लो कि आपने
इस चैप्टर का 50% पोर्शन याद कर लिया, ये वाली चीज और ये वाली चीज अगर आपने याद कर ली तो क्या है 50% पोर्शन याद कर लिया। लेकिन भैया जैसे मैं आपकी से बात करूं तो आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप याद कर पाए इस चीज को, इसको याद कर पाए, स्टैंडर्ड जो एंगल वैल्यूज होती है इसको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को याद कर लो। इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है पहले, अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। क्या करना है, जैसे हमको 0 की वैल्यू निकालनी होती है और हमको 30 की वैल्यू निकालनी होती है, हमको 45 की वैल्यू निकालनी होती है और हमको 60 और 90 की वैल्यू निकालनी होती है, यही सब वैल्यू निकालनी होती है। आपको एक काम करना है, ये लिख लेना है ऐसा, क्या अपने मन में याद रखना है कि पहले 0 पर 30 45 60 और 90 ये होता है। इसके बाद जैसे हमने पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले याद किया है, ऐसे ही याद करना है एल आर एल 4 आर। यहाँ पे एल का मतलब है लेफ्ट, एल का मतलब क्या है लेफ्ट, इस तरफ की चीज है, और आर का मतलब क्या है राइट, इस तरफ की चीज है। ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये आर है और ये क्या है ये लेफ्ट है, राइट एल है। अब मान लो कि आपसे पूछेगा भैया कि tan 45 की वैल्यू क्या है, आपसे क्या पूछा उसने, tan 45 की वैल्यू क्या है। अब आपको याद नहीं है क्या, सीरीज याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले से याद करोगे। ये जो है ना पहला वाला ये है साइन की वैल्यू निकालने का, ये वाला जो है ये कॉस की वैल्यू निकालने का है, ये वाला जो है वो tan की वैल्यू निकालने का है। tan के निकालने है हमको, तो हम क्या करेंगे वही लिखेंगे, एल के नीचे क्या है आर है, तो बस चलो। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है 45, तो इस लाइन में ढूंढो 45 कहाँ है, ये है 45। अब 45 के लेफ्ट में कितने नंबर है, तो 1 2। अब बोलोगे 30 और 0, 30 और 0 नहीं 1 2, लेफ्ट में कितने नंबर है, तो 1 2, कितने लोग बैठे हैं 2 बैठे हैं, ओके। राइट में कितने नंबर बैठे हैं 1 2, 2 बैठे हैं, ओके 2 लिख लो, और वापस से अपने पास रूट लगाइए तो रूट लगा दो, ठीक है। अब 2 1 जा 2, कट गया क्या 1 आ गया, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा रूट के अंदर 1, और 1 को रूट के बाहर निकाल के भी क्या होता है 1, और tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यही आपको याद रखना है, यही सबका करना है, आपको याद रखना है। समझ में आ रही है आपको, कुछ नहीं करना, यही सब याद रखना है। तो LRL 44R। अगर आपको ये वीडियो ये वाले ट्रिक अच्छे समझ में ना आई हो तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं इसकी एक छोटी क्लिप या छोटा सा वीडियो बना के अलग से पूरा डिटेल में आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। बस अभी आपको काम चलाने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको बहुत लंबा वीडियो शेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है, जैसे ये वाले, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। अब ये इधर उधर घूम के भी होगा तब भी 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। तुमने देखा होगा यूट्यूब पे गाने वाने चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख दो कॉस स्क्वायर थीटा रख दो बराबर 1 आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दो बराबर sec स्क्वायर थीटा आएगा। ऐसे जो गाने वाने आते रहते हैं आप देखते रहा करो ना, काम की चीजें होती हैं। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये भी क्या आएगा आपका cos स्क्वायर थीटा आएगा, और ये आपका sec स्क्वायर थीटा आएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अगर आता है तो क्या आएगा वो भी बना जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने हैं कि साइन a प्लस बी ए माइनस बी होगा। तो एक बार देखो, अगर आप यहाँ प्लस ले रहे हो तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस ले रहे हो तो यहाँ माइनस आएगा, कॉस में भी a माइनस प्लस बदल जाएंगे, सेम वही के वही फॉर्मूला लेने वाले हो जाएगा। इसके अलावा एक आपको याद रखनी है 90 माइनस थीटा वाले। कौन से याद रखने हैं 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा, क्या होती है कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, अगर tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा है, और अगर आप देखोगे sec 90 माइनस थीटा है तो cosec थीटा है, ठीक है। तो वो आपस में बदलते रहते हैं। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है, इसी से आपका काम चलेगा। अब हम देखो, अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है तो मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये याद कर लो, नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, फिर यही कर सकते हैं, और हमारे पास ज्यादा कुछ चीजें
होती नहीं है, इसलिए बुक हाथ में लेके बैठता हूँ जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पीडीएफ के चक्कर में। ठीक है, चलो जैसे सबसे पहले हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाइल बी। अब मुझे बताओ 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो तुक्का लगाओ, क्योंकि कॉट की जो वैल्यू होती है वो इनमें से कहाँ आ सकती है, क्या साइन ए आ सकती है, क्या आगे कॉसेक स्क्वायर ए आ सकती है, क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर आ सकती है, क्या टेन स्क्वायर आ सकती है। जल्दी से बताओ क्या आ सकता है इसका आंसर। इसका आंसर आएगा भैया बी, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे आएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर जो है ना उसको आप चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 में, और 10 जैसे आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। उसके अलावा 10a माइनस बी प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a माइनस बी 10b माइनस ए। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे 10a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है ना वही वाला फॉर्मूला है। तो आप मुझे बताओ कहाँ इसका आंसर आने वाला है, जल्दी से सेकंड वाले का, सेकंड का आंसर बताओ क्या होगा। सेकंड वाले का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी देखो 10a, किसका आंसर क्या हो जाएगा 10a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10a पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको 10 अकेला मिलने वाला। द वैल्यू ऑफ 10 303 वैल्यू। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक पुराना फॉर्मूला है और ये पुराने क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको इनको याद ही रखना पड़ेगा। 330 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो अगर आप देखोगे तीसरे वाले का आंसर, तो तीसरे वाले का आंसर आएगा d माइनस 1 अपॉन रूट 3। द वैल्यू ऑफ कॉस 75 प्लस कॉस 50 विल बी। तो बेटा यहाँ आपको क्वेश्चन लगाना है वो कॉस 90 माइनस थीटा वाला। अब मुझे बताओ अगर मैं इसमें साइन 90 माइनस थीटा लगा दूं या कॉस 90 माइनस थीटा लगा लूं तो यहाँ से साइन आ जाएगा, और साइन की हम क्या निकाल सकते हैं वैल्यू। 60 माइनस थीटा भी लगा सकते हैं ना, 60 में से 15 जाएंगे तो 75 आ जाएंगे, मतलब 75 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो ऐसे ही अगर आप ऐसे करके कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आएगा यहाँ पे जो साइन 60 की वैल्यू रहेगी वो। और साइन 60 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हो, इससे, ठीक है ना। बाकी अगर अभी हम बात करें तो इसका आंसर आ रहा है फोर्थ वाले का बी, फोर्थ वाले का आंसर आ रहा है बी √3 अपॉन 2, है ना। द वैल्यू ऑफ साइन 210 विल बी। देखो ये वाली जो वैल्यूज है ना इनको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इनका, तो इनको कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल है। तो जब भी एक दो वैल्यू इसकी मिले तो आपको इनके डायरेक्ट आंसर याद रखने हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर ही क्या करने हैं याद करने हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत जो वैल्यू निकालने की ट्रिक्स हैं या फिर जो इनके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत बड़े हैं, इसलिए क्योंकि इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं भैया, है ना। ये इतने जल्दी आसानी से समझ में आ जाए तो फिर तो बात ही अलग है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि माइनस 1 अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ साइन 20 कॉस 380 कॉस 22 साइन 380 इज, इसमें भी वही लगाना है, कौन सा 90 माइनस थीटा वाला। देखो ध्यान से, साइन और जायज जोड़ो कितने हो रहे हैं, साइन और कॉस से जोड़ो कितने हो, ये हो रहा है, देखोगे तो देखो जोड़ दो 40 और 20 60। तो जहां मैं 60 निकाल के इसे लगाओगे तो लगाओगे, बाद में इनको इंटू करोगे ना तो आपको बाद में साइन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन या कॉस के फॉर्म में। तो 6 वाले का जो आंसर है वो कितना होगा भैया, 6 वाले का जो आंसर है वो होगा सी। क्या आंसर होगा साइन सी। अभी ये टिक द करेक्ट करवाना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम करवा रहे हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं 1 नंबर और आपको बनेंगे भी, ऐसी बात नहीं है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला याद करने को बोला था मैंने। 1 प्लस 10 स्क्वायर टू इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है तो ये होता है भैया सेक स्क्वायर, ये वाला डी, ठीक है। इसके अलावा 60 इज द रेडियस। तो देखो रेडियस भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की वजह इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। 60 की वैल्यू अधिकतर पूछा जाता है और पूछेगा तो 60 की वैल्यू अगर हम याद रखेंगे डायरेक्ट तो हमको पता चल जाएगा बी, यानी कि पाई अपॉन 3 क्या होता है पाई अपॉन 3 होता है। इसके अलावा अगर आप देखो ध्यान पे देखो, साइन ए बराबर कॉस ए देन द वैल्यू ऑफ विल बी, मतलब आपकी बात करें साइन ए बराबर कॉस ए दिया है तो ए की वैल्यू बताओ जिसमें थीटा बराबर हो, ऐसा थीटा बताना है जिसमें साइन की वैल्यू भी वही आती हो और कॉस की वैल्यू भी क्या होती हो वही आती हो। तो ऐसी वैल्यू जो है वो है आपकी 9th वाली का सी ऑप्शन है 45, साइन 45। क्योंकि देखो इधर लेफ्ट इधर राइट वाला करके देखोगे तो 45 45 की वैल्यू निकाल के देख लेना,
ये दोनों की वैल्यू कैसी आती है, बराबर आती है। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए वैल्यू किसके बराबर है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10 वाला जो है ना भैया ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसका आंसर आएगा बी, यानी साइन 2a का फॉर्मूला। ये क्या है, साइन 2a का ये फॉर्मूला है। बराबर में अगर आप करोगे तो ये रखना पड़ेगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ये तो याद कर लो आप ना। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 विल बी, इसका आंसर बनाएगा कैसे बनाएगा देखना। ये 75 स्क्वायर 75 है, तो अगर इसमें मैं अगर लगा दूं, क्या लगा दूं, साइन माइनस थीटा, तो देखना साइन माइनस थीटा लगा दूं तो यहाँ आ जाएगा कॉस, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, देखो ये वाला भी दिया भी है इसने ऑप्शन, ठीक है ना, ये डायरेक्ट इसका आंसर आने वाला है। तो ये आपके इस टाइप से अगर आप करते रहोगे बार बार, देखो अब आप बोलोगे कि सर इतना ये तो हमको याद होना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भाई, अब मैं तो याद तो हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो काम बनेगा। देखो अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था, 2024 में देखो क्या मस्त क्वेश्चन आया था। कुछ नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए, बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए। जैसे हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ साइन 1125, यानी 1125 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो इतनी बड़ी वैल्यू आपको निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखेंगे क्या आएगी, 1/√2, क्या आएगी, 1/√2 आएगी। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ 1045, इस टाइप के आंसर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। देखो 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है 1, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और इसी को मैंने आपको यहाँ निकालना सिखाया था। देखो ये निकालना मैंने नहीं सिखाया था आपको, इसकी वैल्यू आई थी 1, कैसे निकाला था वो आपको पता ही है, किसी की वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेगा ऐसे करके, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से करना। जैसे इसके अलावा देखो अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अगर इसके बीच में माइनस होता तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता। देखो ये वाला मैंने बोला था ना, साइन ए प्लस बी, अगर प्लस में आया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, ठीक है, बस याद रखो, इनमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद अगर देखो अगला क्वेश्चन देखो कि द वैल्यू ऑफ साइन 135 की वैल्यू भी आप कैसे याद रखोगे, निकाल लोगे माइनस थीटा लगा के। देखो साइन अगर आप देखोगे साइन 90 प्लस 45 करोगे ना तो ये आएगा, और कॉस 45 आ जाएगा, और कॉस 45 की वैल्यू तुम थीटा लगा के इससे निकाल सकते हो, इससे, है ना, ऐसे इससे आएगा r/4, है ना, r/4 करके निकाल लोगे, और फोर्थ वाले की वैल्यू आएगी 1/√2, 1 में क्या आएगी, √2, ठीक है। इस टाइप से देखो फिर ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वो खुलता है ना पूरा, साइन साइन ए प्लस कॉस बी। देखो ये कहाँ गया पूरा फॉर्मूला, जो ए प्लस बी का फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है 1+2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये 5 वाला क्वेश्चन ये था ना, इसको डायरेक्ट वही का वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखो छठवा वाला tan a बराबर 1/√3 है, देन द tan 2a, कुछ नहीं है, वही की वही है कि tan की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बस tan की वैल्यू यहाँ से अपन इसकी वैल्यू रखेंगे और यहाँ से अपन को मिल जाएगा तो √3 आएगा, क्योंकि 1/3 आधा है और आधा डबल कर देंगे उसको तो पूरा √3 हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। 2 sin a cos a, ये तो फॉर्मूला है, 2 sin a cos a, ये क्या है, फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट याद करो sin 2a का फॉर्मूला, ये क्या है, sin 2a का फॉर्मूला है। आधे वाले में जाओ, इफ a 19 देन द cos 2a, तो अगर a की जो वैल्यू है वो 19 है तो cos कितना हो गया, 180 हो गया, और cos 180 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो -1 होती है, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसके अलावा देखो ये अपना फॉर्मूला ही है, क्वेश्चन में पूछ लिया कि साइन 90 प्लस थीटा यानी ए विल बी क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस होता है, बस आपको ये देखना है कि कॉस माइनस में होता है कि प्लस में होता है, तो यहाँ पे दिया है प्लस में वहां से होता है, तो ये साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसके बाद जाइए 10 वाले पे, द वैल्यू ऑफ साइन 105 की वैल्यू क्या होती है। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना वो सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है बेटा, कुछ नहीं हो रहा है, वैसा कि यहाँ पे सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बाकी जो फॉर्मूले और ये सब आएंगे सब हिंदी में सेम आते हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है ना, ठीक है।
तो ये सब आपको क्या करने हैं, ये करने हैं आपको याद। कॉस्ट ये तो सबको बार बार करोगे ना तो सब हो जाएगा। जैसे देखो अभी ट्रू फॉल्स आते हैं ये, तो ये 135 ये इसमें बहुत बार पूछेगा ये। देखो कितने कितने ट्रू फॉल्स हैं हमारे पास, ट्रू फॉल्स बहुत ज्यादा है। ट्रू फॉल्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इंपोर्टेंट ट्रू फॉल्स लगा लो। जैसे कि ये आपको मैं करवा देता हूँ। जैसे एक तो यही लगा लो द वैल्यू ऑफ 10 120, जब वैल्यू ऑफ 10 120, तो 10 120 की वैल्यू कितनी होती है ये पूछना है हमसे। तो कितनी दी है उन्होंने, √3 दी है। क्या ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू है। क्या है भैया, ट्रू है। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ 1060, तो 1060 की वैल्यू तो निकालना आता है ना आपको, तो आराम से 160 की वैल्यू निकाल सकते हो। और 160 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3 होती है, तो ये भी सही है। इसके अलावा cos a प्लस बी बराबर cos a cos b प्लस cos b नहीं, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था। एक बार चेक करें तो इसका आंसर, हाँ यहाँ पे प्लस है इसलिए ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ पे माइनस होता, इस जगह पे माइनस होता तो क्या हो जाता, ये सही हो जाता। ऊपर हमने फॉर्मूला याद किया है। कॉस वाले में क्या होता है, जो यहाँ होता है उसका अपोजिट यहाँ होता है। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। साइन वाले में क्या होता है, जो प्लस होता है तो प्लस ही आता है, माइनस होता है तो माइनस ही आता है। तो टेंशन वहां नहीं लेनी। इसके अलावा देखो अगला देखो कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। क्या ये सही बात है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो मैंने वैल्यू निकालना आपको सिखा दिया भैया। मैंने जो वैल्यू निकालना सिखाया है ऊपर की ट्रिक से वो कर लो, क्योंकि वैल्यू से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस्मत रही तो वैल्यू से ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखो कि अगर ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट द रिलेटेड टू एंगल, या ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल ही बनाया था और उसमें एंगल बनाए थे, तो ये गलत बात है, वो एंगल से रिलेटेड है। इसके अलावा वैल्यू cos 60 की वैल्यू निकालो और चेक करो क्या सही है ना, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है, गलत 1 होता है, ये तो गलत हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये भी गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। 1 इधर लाएंगे cos सर रह जाएंगे, तो फिर ये क्या हो जाता, तो क्या हो जाता, ये cos स्क्वायर होता, सेक स्क्वायर ही गलत हो गया। आठवां वाला अगर रॉन्ग आना चाहिए आंसर, फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, ये गलत है, cos होता। द वैल्यू ऑफ साइन 35 विल बी 1/2 होता है। साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है ये बतानी है, तो 135 की वैल्यू 1/2 होती है, बिल्कुल सही है। 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला लग रहा है, बस इसमें माइनस प्लस का देखना पड़ेगा एक बार। बिल्कुल सही बात है, सही फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही लगा। देखो साइन ए प्लस बी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो ऊपर फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो कर लो, वही आ रहा है। देखो वही फॉर्मूले वापस से आ गए। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस यहाँ पे आ गया, तो ये सही बात है। चलो आगे बढ़ो। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर आया था ना 13वें वाले में, बिल्कुल सही बात है ना। द वैल्यू ऑफ cos 15 इज √3 प्लस 2, इनको निकालने की होगी, वो बड़ा सा होता है ना, इनको डायरेक्ट याद रखो। 14 वाले का ये फॉल्स है, ये आंसर इसका नहीं होता है, इतनी लंबी सी वैल्यू होती नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 1 नहीं होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा cot 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा, बिल्कुल सही बात है। cos cot होता है 90 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, बस आपको ये देखना है कि माइनस प्लस सही है क्या। तो ये कौन सा है हमारा 16 वाली का आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये माइनस का 10 थीटा आएगा। क्या आएगा, माइनस का 10 थीटा आएगा, इसलिए ये गलत है। द वैल्यू ऑफ साइन 80 माइनस साइन 20 इज इक्वल्स टू cos 50, यहाँ आपको फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा वाला, तो उससे पता चलेगा ये ट्रू है फॉल्स है। फिर हमको डायरेक्ट याद रखना है, तो ये ट्रू है। क्या है, ये ट्रू है। चलो आ जाओ। tan 45 इज इक्वल टू cos 45, बिल्कुल सही बात है, बराबर होता है, बिल्कुल सही है। अभी ऊपर भी किया था हमने, बिल्कुल आंसर भी सही आ रहा है हमारा। साइन 180 प्लस ए बराबर साइन ए होता है क्या, देखिए जरा, ट्रू। साइन 180 के जो है ना 180 प्लस थीटा वाले में क्या हो जाता है, वही का वही रिपीट होने लगता है। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए जो है ना, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90, तो अगर 90 वैल्यू है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, तो ये फॉल्स है ना, 90 जा सकती है क्या, ये तो क्या है, फॉल्स है, गलत है। साइन 0 इक्वल्स टू 1 होता है क्या, 21, फॉल्स, नहीं, इन्फिनिटी होता है शायद। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1, तो सही है, 22 का सही है,
नहीं नहीं, गलत है गलत है गलत है। क्यों गलत है? देखो हमने याद किया था ऊपर, देखो जरा वापस आओ, ये फॉर्मूला देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, तो माइनस होता है यहाँ पे। अगर क्या होता है यहाँ पे अगर माइनस होता तो हमारी बात बन जाती। यहाँ पे क्या होता, माइनस, क्योंकि इस तरफ आके क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस होता और ये कॉट भी नहीं होता, तब बात बनती है ना, तो ये फॉल्स हो गया। द वैल्यू ऑफ 2 cos 40 cos 50 इज इक्वल्स टू cos 10, तो इसका तो चेक करना पड़ेगा। इसका है आपके पास फॉल्स, ये क्या आ रहा है भैया, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा वैल्यू ऑफ साइन 360 थीटा इक्वल्स टू, क्या साइन आएगा तो साइन तो आएगा, ये तो सही है। बस आपको ये चेक करना है कि ये माइनस प्लस में तो नहीं आएगा, नहीं प्लस का ही आएगा, तो ये सही है, वैल्यू क्या है, सही है। उसके बाद देखो जरा अगला कि कॉस, ये देखो ये डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। 25 यहाँ दिया होगा, ये देखो 25 का क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, 25 भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ सेक, तो वैल्यू ऑफ सेक भी क्या है, जो सही दी गई है वो सही है। साइन 2a बराबर ये होता है क्या, तो मुझे नहीं लगता ये होता होगा, तो 27 वाला फॉल्स हो गया, नहीं होता है, देखो मैंने बोला था, ठीक है। उसके अलावा साइन 3a, तो 3a का फॉर्मूला भी ये वाला नहीं होता है कि होता है, 3 साइन 3a, ओके, यही वाला होता है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। और 19 जो है ना, ये भी क्या है, ट्रू है, तो ये भी सही है और ये वाला भी सही है। ये आपको क्या करने पड़ेंगे, डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। ट्रू फॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ट्रू फॉल्स क्या है, वेरी, ये जो है ना वेरी वेरी मोस्ट है ट्रू फॉल्स। इसके अलावा जो प्लिंदा ब्लिंक्स और उसके अलावा आपकी ये मैचिंग, भाई साहब मैचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है, मैचिंग और इम्पोर्टेंट है, मैचिंग भी आप कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए मैचिंग आपके सामने ही है, करवाते हैं। सबसे पहले दिया है सेक 270 माइनस ए, तो कोई सा भी 200 में देखो क्या होता है, ये चार पांच प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि 90 माइनस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा होता है, पर एक 180 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है। इसके अलावा 207 प्लस थीटा होता है, 200 माइनस 7 प्लस थीटा होता है, और 360 माइनस और प्लस में 2 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। इतने फॉर्मूले ये हो रहे होते हैं, तो पहले का आंसर आएगा बी, ये फर्स्ट है। इसके अलावा दूसरे का आंसर आएगा, देखो 10 90 प्लस थीटा, तो मैंने आपको याद ही करवा दिया है ना, तो ये तो सी है डायरेक्ट ही, है ना, माइनस में आते हैं, 10 में क्या आते हैं, माइनस में आता है, तो ये इसका आएगा 2। अच्छा उसके बाद आ जाओ साइन 200 210, साइन 210 का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 210 का फॉर्मूला जो वैल्यू आती है वो आती है क्या, -2, ये 3 हो गया। इसके अलावा कॉट 420 की जो वैल्यू आती है वो ई में आएगी, यानी ये वाली आएगी। इसके अलावा अगर देखोगे cos 30 की वैल्यू, ये तो आप निकाल सकते हो, ये दोनों क्या हो सकते हैं, आप निकाल सकते हो। तो पांचवे का डी और छठवे का जो है वो जी है, ये छठवे का क्या है, जी है ना, ये 6 वाला है और एफ वाला है वो खाली जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको मिलेंगी देखने को, ज्यादा बड़ी वैल्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपको जो फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले याद कर लो, और जो वैल्यू बताएंगे वो याद कर लो। ये 1 वर्ड इनके दिए हुए हैं, तो 1 वर्ड में भी वही फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू 145 इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनके साथ आंसर यहाँ दिए हैं। जो हमने ऊपर किया है ना, वही का वही यहाँ पे है। बस आपको क्या करना है, मेरी बात मानो, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो जो पहले हमने ये बताया था आपको, ये वाली वैल्यू, सबसे पहले तो इसको याद करने की कोशिश करो। ये अगर यहाँ पे समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया तो वापस से मुझे कमेंट कर देना। कम से कम 10 से 15 बच्चों के कमेंट आएंगे तो हम इसको एक छोटा सा वीडियो बना के क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है, अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। उसके अलावा ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लो, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो, तब आपका काम बनेगा। ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, इतने में भी काम चल सकता है। उसके बाद बाकी जो चीजें आती हैं वो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना, अगर आपको ये याद है, अगर आपको ये वाली चीज याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इस टाइप से जो 10th क्लास में आपने वो टेबल याद करी थी वो याद कर लो, ठीक है। तो टेक्नोमेट्री इतनी आसान तो नहीं है कि इतनी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कमेंट हमेशा करा करो। कमेंट बहुत कम करते हो तुम लोग, मैं कुछ भी पूछता हूँ या कुछ भी, आपको वीडियो कैसा लगा बताते नहीं, पता नहीं चलेगा ना, फिर आप कैसे पता कैसे चलेगा, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे कमेंट करेंगे तो एल्गोरिथम पकड़ेगा और ये दूसरी जगह भी वीडियो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है स्टैटिक्स, क्या है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के 3 चैप्टर हैं, वो अति इंपॉर्टेंट है। वहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो उसमें हम मोस्ट क्वेश्चन आपको देंगे, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं देंगे। इसलिए आप क्या करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
और हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनका भी भला हो जाए। बेचारे एग्रीकल्चर वाले क्या होते हैं ना, थोड़े कमजोर से होते हैं पढ़ाई करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।